अब सुखदेव स्वामी बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाते हैं राजा परीक्षित को। वो कहते हैं, परीक्षित एक कथा सुनो। वो कथा है दुष्ट अजामिल की कथा। अजामिल नाम का एक बहुत बड़ा पापी था। अजामिल बहुत बड़ा दुष्ट। वो क्या किया, उसने अपने घर में एक वैश्या को लेकर के आया और वैश्या के गर्भ से 9 संतानें उत्पन्न हुई। एक दिन की बात है, उसी गांव में संत आए। संतों को लगा कि हमें रहने के लिए व्यवस्था मिल जाए और भोजन पकाने के लिए कोई सुंदर सा स्थान मिल जाए, थोड़ा सा राशन मिल जाए, हम भगवान का भजन करते हुए यहाँ पे अपना समय व्यतीत कर लेंगे। एक रात की बात है। अब गांव के लोगों से पूछा, ये बताओ कि यहाँ पे सबसे अच्छे ब्राह्मण देवता, सबसे सज्जन आदमी का घर कौन सा है? तब लोगों ने बताया कि जो सामने घर दिख रहा है, ये घर सबसे अच्छा है। अच्छा, गांव में ऐसे 3-4 लोग होते हैं, उनको पता होता है कि इसमें घर में जो आदमी रहता है वो आदमी थोड़ा दिमाग का सनकी है, फिर भी गांव वाले लोग उसी के घर में भेजते हैं कि इसके घर में जाओ, इसके घर में वो आदमी रहता, सबसे अच्छा आदमी है गांव का। अब संतों को भेज दिया। हुआ क्या कि वो अजामिल उस समय घर पे नहीं था, उसकी पत्नी घर पे थी। पत्नी से कहा कि बेटा ऐसा है, हमें रात्रि निवास करना है, हमें कुछ राशन मिल जाता, हम पीछे बना करके बैठ के प्रसाद ग्रहण कर लेते, सुबह हम चले जाएंगे। उसने राशन दिया संतों को। संतों ने एक पेड़ के नीचे बैठ के अच्छी भोजन प्रसादी बनाई, भगवान को भोग लगाया और भोजन प्रसादी ग्रहण करी। संतों ने विचार किया, देखो हम उसके घर में गए और घर में जाकर के उसने हमें प्रसाद दिया, हमने ग्रहण किया, कुछ ना कुछ तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसका उद्धार करें। ऐसा विचार किया। विचार करने के बाद प्रातःकाल का समय हुआ, संतों ने पूरी मंडली सहित द्वार पे गए। अजामिल द्वार पे निकल के आया। वो स्त्री हाथ जोड़ के कहने लगी, भगवान आप चले जाओ, हमारे पति देवता आपको खरी खोटी कह देंगे। संतों ने कहा कोई बात नहीं है, जो कहना सो कह देना। एक हमारी बात है, जो अगर तुम्हारे पति मान लेंगे तो हमको बड़ी प्रसन्नता होगी। अजामिल बोला ठीक है बताओ क्या बात है। संतों ने कहा बेटा तुम्हारी पत्नी गर्भवती है। बोला हाँ। बोला जो तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, इसके गर्भ से जो संतान उत्पन्न हो उसका नाम नारायण रख लेना। ये मेरी बात मानो। अजामिल को लगा कि पत्नी को कहा है, पत्नी के सामने कहा है, ठीक है मैं अपने पुत्र का जो भी संतान होगी उसका मैं नाम अजामिल रख लूंगा। भगवान की कृपा से कुछ दिनों बाद एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम रखा अजामिल, उसका नाम रखा नारायण अजामिल। और जब नाम रखा, छोटे वाले पुत्र पे अजामिल का सबसे अधिक स्नेह था। कहीं जाता आता तो कहता नारायण बेटा, नारायण बेटा, नारायण। समय व्यतीत होता गया। एक दिन यमराज लेने के लिए आए। अजामिल के प्राण हर रहे थे। उसी समय अजामिल ने आवाज लगाई, बेटा नारायण बेटा, नारायण बेटा, नारायण। जैसे ही नारायण नारायण 3 बार कहा, भगवान के पार्षद दौड़े चले आए। भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए, यमराज को दूर किया, अजामिल को विमान में बिठाया। यमराजों ने पूछा इतना बड़ा पापी और आप लेकर के जा रहे हो भगवान के धाम? भगवान के पार्षद बोले कोई चाहे कितना बड़ा ही पापी क्यों ना हो, अगर उसने अंत समय भगवान को याद किया है,
अगर उसने अंत समय भगवान का नाम लिया है तो उस बड़े से बड़े पापी का भी उद्धार हो जाएगा। ये भगवान विष्णु की कृपा है।